हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और टॉपिक आपका क्या चल रहा है? बनाने की विधि। क्या हाइलोएल्केन बनाने की विधियां जो चल रही है उसी का अंतर्गत का टॉपिक है। हमने कहां तक डिस्कस किया था? फास्फोरस हाइलाइट के बारे में डिस्कस किया था, उसको कैसे बनाया जाता है अल्कोहल से। लेकिन अब आगे हम चलते हैं, अल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ जब कराएंगे तो कैसे बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सब लोग को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोग को ढेर सारा प्यार। सब लोग जल्द से जल्द आइए और सब लोगों को गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। फटाफट आना, देरी मत करना, क्योंकि टॉपिक ऐसा है भैया बहुत अच्छा है। न्यूमेरिकल चल रहा, मतलब क्या रिएक्शन चल रहा है भैया, रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन। जिंदगी में रिएक्शन होता ही रहता है ना। ये है हाइलोएल्केन बनाने की विधियां। हाइलोएल्केन पहले इसको डिस्कस करेंगे, फिर हाइलोएरीन डिस्कस करेंगे। हाइलोएल्केन बनाने की विधि है ना। जहां तक चल रहा था उसके आगे है बनाने की विधि, जो हमने डिस्कस कर लिया था भैया। बनाने की विधि कहां तक किया था हमने भाई? कहां तक? ओहो, कर लिया था अल्कोहल में। अगला रिएक्शन शायद पांचवा रिएक्शन ये होगा। क्या होगा? अल्कोहल की क्रिया थायोनिल के साथ। क्या? अल्कोहलों की क्रिया थायोनिल के साथ कराने पर। चलिए आइए, सबसे अगला क्या है? अल्कोहलों की क्रिया, अल्कोहलों की क्रिया थायोनिल थायोनिल क्लोराइड के साथ, क्लोराइड के साथ। क्या? थायोनिल क्लोराइड के साथ। ध्यान से सुनना, अगर हम थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? एल्किल हाइलाइड बनेगा। और क्या बनेगा भाई? परेशान ना हो, या थायोनिल क्लोराइड लिखो या थायोनिल क्लोराइड के अलावा और भी कुछ लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर थायोनिल क्लोराइड ही रहता है, इसलिए हम थायोनिल क्लोराइड लिखेंगे। अब अल्कोहल की क्रिया किससे कराएंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड के साथ कराने के बाद वो क्या बनता है हमारा? क्या बनता है? अरे भाई, आपका एल्किल हाइलाइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है, और आपका HCl बनता है। वही बात है। चलो सपोज दैट हम क्या ले रहे हैं, रिएक्शन हमारा क्या होगा? क्या? एथिल अल्कोहल। क्या होगा? एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये आपका है। इसकी क्रिया किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2। ये होता है थायोनिल क्लोराइड का सूत्र। आगे फिर इसको क्या करते हैं भैया? क्रिया कराते हैं। क्रिया कराएंगे, और क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? अब एक बात हो, यहां किसी को रखेंगे, लेकिन अभी बात बने, गर्म भी कर सकते हो अब। चलो अभी बाद में रखना। पहले इधर क्या क्या बनेगा? क्या बनेगा? CH3CH2 और Cl। ओहो, मुंडी खराब हो जाती है कसम से, देख रहे हो, चल ही नहीं रहा। चलो नीचे मैं लिख देता हूं CH3CH2Cl और प्लस करके SO2 और प्लस करके HCl। ये हो गया, ये बना है। क्या हुआ? यहां क्या रखा जाएगा? यहां पिरिडीन, और यहां क्या करो? गर्म करो। पिरिडीन की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं थायोनिल क्लोराइड और एथिल अल्कोहल को एक साथ, तो हमारा क्या बनता है? एथिल क्लोराइड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, और क्या बनता है? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह है प्रक्रिया, एक प्रकार की जानते हो यह क्रिया किसे कहते हैं? एक नाम वाली रिएक्शन इसे कहा जाता है, जिसे डार्जन अपक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या है? डार्जन अपक्रिया। एक बात ये भी नोट कर लेना कि जब हम एथिल अल्कोहल की क्रिया किसे थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं पिरिडीन की उपस्थिति में, तो एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अतः ये पूरी अपक्रिया डार्जन अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। अतः इस पूरी अपक्रिया को डार्जन अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना, नोट कर लेना है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। आगे चले, नोट करते रहना, नोट करते रहना। हो गया? नाम लिख लो भाई, नीचे लिख लो। आता है यह अपक्रिया, आता है यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया, चलो लिख देता हूं, कहलाती है। यह अपक्रिया डार्जन अपक्रिया कहलाती है। यानी क्या हुआ? ये जो अपक्रिया है वो डार्जन अपक्रिया के नाम से। तो
तो इस बात को नोट करके रखना कि अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ कह रहा है एथिल क्लोराइड बनाइए तो ठीक है बना दो। डार्जन अपक्रिया की बात पूछे तो डार्जन अपक्रिया के बारे में लिख देना। इसके साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है वो भी ध्यान लेना। यानी इस पर सवाल जितने बनेंगे आपको वो बनाते रहना, आप जितना सवाल बन सकेगा। एक तो नॉर्मल रिएक्शन में आपसे पूछ सकता है सवाल बना के, या तो एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए पूछ सकता है, या तो इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं तो क्या होता है, या कैसे प्राप्त करेंगे इससे, ये पूछ सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। आ गया बात समझ में? आ गया? अगर सारी बातें आ गई समझ में तो आगे चलते हैं, है ना? आगे चले। ठीक, अब बात करते हैं अगला, अगली स्लाइड। इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे चलता हूं। 1 2 3 3 2 1। अब बात करते हैं छठवां रिएक्शन। छठवां रिएक्शन क्या? सपोज दैट हम किसी सिल्वर का लवण हो, उसकी क्रिया किसी हैलाइड के साथ करते हैं। सिल्वर लवण से हम एल्किल हाइलाइट बनाने की विधि। चलो, किसे? सिल्वर लवण से। सिल्वर लवण से क्या? सिल्वर, ध्यान देना, सिल्वर लवण से कार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण, या तो ऐसे भी लिख सकते हो भाई, नहीं कहोगे सर जी कार्बोक्सिलिक कहां से आ गया? कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण होगा। क्यों? क्योंकि यहां हमें क्या करना है, हमें यहां हाइड्रोकार्बन निकालना है ना, तो इसलिए हम जो लेंगे लवण सिल्वर का वो क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट वाला होगा। तो कार्बोहाइड्रेट वाला लवण होगा तो आ जाओ कार्बोहाइड्रेट का लवण ले लो। आप आपके पास बहुत से हैं, बहुत से लवण है भाई। तो यहां से अगर आपको इसको थोड़ा सा लिखना है कि सर कार्बोक्सिलिक भी क्या होगा, तो भाई पूरा लिख लो। अगर आपको इतना नहीं समझ में आ रहा तो यहां से लिख दो क्या? मोनोकार्बोक्सिलिक के, पूरा लिखो। चलो, मोनोकार्बोक्सिलिक के, कार्बोक्सिलिक, मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण द्वारा, मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण द्वारा, इसके द्वारा बनाएंगे। आ जाओ, देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण को क्या करते हैं, उसको हम हाइलाइट के साथ या फिर ब्रोमीन के साथ या ब्रोमीन द्रव के साथ क्रिया कराते हैं, वो हमारा बन जाता है एल्किल हाइलाइट। बस आसान आसान शब्दों में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। आ जाओ, क्या कहा? सिल्वर यानी कि कार्बोक्सिलिक के लिए क्या होना चाहिए भैया? COOH होना चाहिए, है ना? COO। कोई मोनो कार्बोक्सिलिक केवल एक वाला होना चाहिए। चलो ये ले लो, CH3 हो गया, या एक और ले लो, CH2 भी ले सकते हो। चलो CH2 और CH3 थोड़ा सा बड़ा कर दो, हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर दो। और यहां क्या ले लो? सिल्वर Ag। ये आपका क्या है? सिल्वर, यानी कि मोनोकार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण है। यानी इसका नाम अगर चाहते हो आप तो क्या लिखोगे बताओ? अरे भाई सिल्वर प्रोपेनोएट। क्या? प्रोपेनोएट। जैसे क्या होता है, जैसे सिल्वर एसीटेट होता है वैसे सिल्वर प्रोपेनोएट होता है। चलो, प्रोपेनोएट प्लस ब्रोमीन द्रव की क्रिया कराएं, क्या बना? क्या बना? एथिल ब्रोमाइड, CH3CH2 क्या हो गया? Br प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। बोर्ड से तो मैं पक गया हूं, कसम है। यहां से प्लस करके यहां लिख लो भैया, बोर्ड नहीं चल रहा। प्लस AgBr, AgBr हो गया। यानी कि क्या क्या बना हमारा? क्या क्या बना भैया? हमने लिया क्या? सिल्वर प्रोपेनोएट। सिल्वर प्रोपेनोएट की क्रिया द्रव ब्रोमीन द्रव के साथ कराएगी, अर्थात ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है तो ब्रोमीन द्रव कहा जाता है। ब्रोमीन द्रव के साथ कराई जाती है तो वो क्या बनता है हमारा? एथिल ब्रोमाइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H क्या है? हाइड्रो, क्या? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड। चलो 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 सुनो ध्यान से, नाम मैं लिख देता हूं, सिल्वर प्रोपेनोएट। जैसे अगर आप नहीं जानते हो तो आपने इसका नाम सुना है ना, इसको क्या कहते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं। हाँ सर, तो ऐसे सिल्वर प्रोपेनोएट नहीं कहेंगे जब 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन। हाँ सर, याद आ गया सर, आपने सही कहा। ठीक, तो ये क्या है आपका? सिल्वर प्रोपेनोएट। सिल्वर प्रोपेनोएट हो गया, सिल्वर प्रोपेनोएट। ये आपका क्या है? ब्रोमीन है। ये आपका क्या है? एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड
और ये आपका सिल्वर, क्या सिल्वर ब्रोमाइड, ये आपका क्या है भैया कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बना है सर, बिल्कुल कैसे बना है, देखिए एक ब्रोमीन क्या हुआ, यहां आके क्रिया किया, खट से इनको तोड़ा, उनको आगे किया, बस ऐसे सीधा सीधा। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप क्रिया विधि समझना चाहते हैं तो सुन लो, मैकेनिज्म अगर देखना चाहते हैं तो देखो CH3 CH2 क्या C, ध्यान से सुनना, OOAG, ये पहले टूटेगा, हाँ सर ये पहले टूटेगा, क्या बनेगा भैया CH2 और सिंगल बॉन्ड CO, और ये क्या हो जाएगा भैया O निगेटिव चार्ज, और यहां से क्या आ जाएगा सिल्वर पॉजिटिव चार्ज। ये हो गया, ये हुआ, हाँ सर ये हुआ। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, देखना क्या होगा, इसका क्या हो रहा है, अनुनाद होता है, मतलब कहने का ये एक बार यहां गिर सकता है, ये इस पर गिर सकता है, ये काम होता रहता है, लेकिन ये पूरा ग्रुप जो हमारा है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाता है। या फिर कह सकते हो कि ये ऑक्सीजन 2 बार है यहां, इसकी तुलना में ये अधिक ऋणात्मक है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। ये सोचेगा मुझे मिल जाता तो मैं निकल के भाग जाता, है ना, मैं निकल के क्या करता, निकल जाता। तो ये काम होता है इनके पास, लेकिन यहां क्या होगा, उल्टा होगा, यहां क्या होगा, उल्टा होगा। यहां ये होगा कि जब ये बांड यहां गिरेगा तो ये बांड इस पर आ जाएगा, मतलब कहने का कि ये टूट के इस पर आ जाएगा, और जब इस पर आ जाएगा तो यहां बनेगा क्या, माइनस चार्ज बनेगा। ध्यान से सुनो, क्या बन जाएगा, माइनस चार्ज। यहां से यानी कि यहां से क्या हो गया, CO2 अलग हो गया, CO2 क्या हो गया, अलग हो गया, CO2 क्या हो गया, अलग हो गया अलग, यस सर। ध्यान से सुनो, आगे क्या होगा, इसी के आगे CH3 CH2 निगेटिव और प्लस CO2 और प्लस क्या Ag प्लस, ये दिखा, हाँ सर दिखा। अब आ जाओ उसी को उठाओ, CH3 CH2 निगेटिव और आपके पास ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन है, हाँ है, और प्लस सिल्वर जो आया था उसे है ना, हाँ है, हो गया। ब्रोमीन को हमने बांड से जोड़ दिया, बस इतना काम किया। इनका काम कैसे होगा, ध्यान से देखना, ये निगेटिव चार्ज इस ब्रोमीन पे आता है और इसका बांड टूट के इस ब्रोमीन पे गिरता है, यहां क्या बनता है, माइनस चार्ज, और ये माइनस चार्ज तुरंत क्या होता है, इस धन के पास आता है और जुड़ करके 9 2 11, यानी ये टूट गया यहां से भैया, और ये इसके पास आ गया, वो उसके पास चला गया, तो क्या बन गया, CH3 CH2 क्या आ गया, Br और प्लस AgBr, सुनो जी, आ गया आपका, ये बन गया आपका मुख्य उत्पाद। आ गया समझ में, जल्दी बताओ, यस सर। ये आपका है स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड। इस तरह से आपका सवाल हुआ समाप्त। बताओ जल्दी से। अतः इसी अपक्रिया को एक नया नाम देते हैं, क्या है, ब्रोमीन है ना, बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया, क्या है, बोरोडीन मतलब बी फॉर ब्रोमीन, बस बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया कहते हैं इसे। आ जाओ लिख लो, इस रिएक्शन के नाम लिख लेना, और संतुष्ट तो है ये, अतः इसी को क्या बोलते हैं भैया, बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया बोलते हैं। लिख लो भैया, लिख लो, नहीं तो मौका नहीं मिलेगा। अतः इस अभिक्रिया को बोरोडीन हुंस, ओहो चल ही नहीं रहा ये, क्या हुआ, बोरोडीन, आगे लिख लो, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं, हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। नोट कर लेना भैया, नोट कर लेना। हाँ सर, एक नया नाम आ गया, क्या, ये नॉर्मन रिएक्शन भी माना जाएगा। यानी बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया किसे कहते हैं, जब सिल्वर का मोनोकार्बोक्सिलिक लवण होगा, उसकी क्रिया ब्रोमीन के साथ कराई जाती है, तो हमें एल्किल, क्या है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, और सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अतः इस सब क्रिया को बोरोडीन हुंस डीकर अपक्रिया कहते हैं। हो गया। क्रिया विधि कैसे होती है, ऐसे होती है जैसे मैंने बताया। आ गया समझ में? अगर आ गया तो फिर आगे चले।
आ गया। चलो अगला हेडिंग यानी कि कैमा, छठवां, ये सातवां, लास्ट हेडिंग इसका। उसके बाद मैं हेलो एरिन बनाने की विधि बताता हूं। सातवां क्या है? हाइलोजन विनिमय द्वारा। क्या? हाइलोजन विनिमय द्वारा। हाइलोजन विनिमय द्वारा। हाइलोजन विनिमय द्वारा। आ जाओ ध्यान से सुन लो, सुन लो भाई सुन लो। हाइड्रोजन विनिमय का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं एक एल्किल हाइलाइड है, उसकी क्रिया किसी लवण के साथ कराते हैं, वहां से वो हाइलाइड वाला मतलब वो हाइड्रोजन निकल के इसके पास आ जाए, इसका हाइड्रोजन उसके पास चले जाए, बस। यानी हाइड्रोजनों का आपस में स्थानांतरण हो जाए। क्या? स्थानांतरण हो जाए, है ना। आपस में क्या हो जाए भैया? स्थानांतरण हो जाए। तो इस बात को समझना कि अदला बदली हो जाए, बस और कुछ नहीं। अदला बदली हो जाए तो कैसे होगा? जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं CH3 CH2 और मान लो क्या है? क्लोरीन है। मान लेते हैं एथिल क्लोराइड था, क्या किया? सोडियम आयोडाइड के साथ क्रिया करा दिया और ये क्या बन गया? CH3 CH2 I बन गया और प्लस में AG कह रहे हैं, सोडियम है ना, सोडियम होगा, NaCl हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। और फिर मुलाकात है, यानी यहां से ये इसके पास आ गया और ये क्लोरीन आयोडीन इसके पास आ गया। यानी ये आपका था एथिल क्लोराइड, लेकिन ये बन गया क्या? एथिल आयोडाइड। क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। ये बना क्या? एथिल आयोडाइड। यानी हमने एल्किल हाइलाइड बनाया, एक नया एल्किल हाइलाइड बनाया, लेकिन कैसे? विनिमय द्वारा। क्या? स्थानांतरण के द्वारा मैंने बना लिया एथिल आयोडाइड। समझ में आया? एथिल आयोडाइड हो गया। बात समझ में आ गई? अगर आ गई समझ में तो कमेंट करना ना भूलना, है ना। चलें आगे। और रिएक्शन, ठीक, और रिएक्शन दे देते हैं। चलो भाई आ जाओ। क्या हो गया? CH3 CH2 CH और CH3 और यहां से लगा दो Cl और यहां लगा दो अब की बार NaBr। हो गया? NaBr की जगह ना लगाओ तो कुछ लगा दो, चलो मैग्नीशियम ब्रोमाइड लगा दो भैया, लग गया। कैल्शियम ब्रोमाइड लगा दो, लग गया। जो मन करे वो लगा दो, आपके ऊपर है। यहां से ये क्लोरीन निकल जाएगा भन्न से, ब्रोमीन आ जाएगा। तो क्या हो गया? CH3 CH2 भाई चल जा यार, चल जा भाई, चल जा। CH, उसके बाद क्या? CH3, यहां क्या आ जाएगा आपका? ब्रोमीन आ जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा? MgCl2 अलग हो गया। अब उसे बैलेंस करने के लिए आपको यहां 2 लगाना पड़ेगा और यहां भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंस हो गया। यानी ये आपका था क्या? 2 क्लोरोब्यूटेन और वो क्या बन गया? 2 ब्रोमोब्यूटेन। यस सर, ये तो नया नाम है, करिश्मा हो गया सर। 2 क्लोरोब्यूटेन और यहां क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन, बस इतनी सी बात है। हो गया? अच्छा, इसी अपक्रिया को जानते हो? फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। नया नाम फिर आ गया। यानी नॉर्मल रिएक्शन ये भी बन गया हमारा। क्या? फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। नोट करना, नोट करने ना, नहीं तो कहोगे तो मैं लिख दूंगा भाई, है ना, मैं लिख दूंगा। क्या है? क्या है? अतः इसी अपक्रिया को क्या? फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? अतः इसे क्या कहते हैं? फिंकलस्टीन अपक्रिया या फिर कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं जब हाइड्रोजन का विनिमय होता है तब, बस और कुछ नहीं। है समझ में? अगर आपसे कह दिया कि फिंकलस्टीन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए, तो क्या कहना? ऐसी अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजनों का विनिमय होता है
क्या है, फिंकलस्टीन अपीरिया। लेकिन अगर आप सटीक पॉइंट लिखना चाहते हो तो ठीक होगा, क्या करोगे, लिख देना जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम हाइलाइड के साथ कराई जाती है या सोडियम ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो वहां से एक नया एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है, अतः इस अपक्रिया को फिंकलस्टीन या कोनांट फिंकलस्टीन अपक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देना, जो मन करेगा वो लिख देना। आ गया समझ में बात? तो इस बात को भी पकड़ के रखना और जो पीछे लिखा गया उसको भी पकड़ के रखना, याद करना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आगे बातें समझ में, आगे बातें, यस सर, समझ में तो आ ही रही हैं सर, थोड़ी बहुत थी दिक्कतें वो भी समाप्त हो गई। हो गया, हो गया, यस सर। अगर हो गया तो मैं अब बात करता हूं हाइलोएरिन बनाने की विधि, हाइलोएरिन बनाने की विधि, है ना। हाँ, क्योंकि हमने बना लिया, एल्किल हाइलाइड बन गया, अब एरिल हाइलाइड बनाना है ना, एरिल हाइलाइड। एरिल हाइलाइड बनाने की बस मुश्किल से 1-2 विधियां, ज्यादा नहीं है। आ जाओ, लेकिन देखते हैं वो कैसे बनता है। आओ, कैसे बनता है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, है ना। चर्चा करेंगे भाई तब होगा काम। स्क्रीनशॉट ले चुके, ले लो, 1 2 3 3 2 1, है ना। चलिए, हाँ आइए, क्या हुआ अगला, एरिल हाइलाइड बनाने की विधि। हाइलाइड बनाने की विधि, ध्यान से सुनना, एरिल हाइलाइड बनाने की विधि कैसे बनाएंगे हम, है ना। सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं, इसी में आता है इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं या अपक्रिया मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कहने का कि ये हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया, इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाला एक ऐसा समूह होगा जिस समूह के द्वारा किसी एक समूह को हटाया जाएगा और वो बन जाएगा क्या, एल्किल हाइलाइड बन जाएगा, मतलब एरिल हाइलाइड बन जाएगा। इस बात का मतलब ये होता है, लेकिन किसके किसके साथ होगा उसको बात करते हैं, ध्यान से सुनना। हेडिंग हमारा जो है उसको पहले समझ लेना, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया है। सबसे पहले इसमें बात आती है सर इलेक्ट्रॉन रागी क्या होता है, इसको समझते हैं। बताने से पहले इलेक्ट्रॉन रागी जो आपका समूह है वो क्या है सर, ये बता दीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं समझोगे तब तक कुछ नहीं होगा। आओ, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन रागी, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति क्या, इलेक्ट्रॉन के प्रति, इलेक्ट्रॉन के प्रति, फिलिक का मतलब होता है प्यार, है ना, प्यार होता है। क्या होता है, प्यार होता है। क्या होता है, प्यार होता है। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार दर्शाने वाला जो समूह होगा उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक समूह बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन समूह बोला जाता है। क्या, तो यहां से देखेंगे, अतः क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के प्रति मोहब्बत दिखाने वाला, इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार दर्शाने, प्यार दिखाने वाला, ये अपनी भाषा में है, समझ जाओ, दिखाने वाला है समूह इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रागी समूह कहलाता है। आप लिख लो भैया, ब्रैकेट में लो, इलेक्ट्रॉन रागी समूह, इलेक्ट्रॉन रागी समूह। अब इलेक्ट्रॉन रागी समूह में कौन आएगा, आपको आपके दिमाग में दौड़ रहा है एक बात, एग्जांपल सर, एग्जांपल दे दीजिए सर, एग्जांपल
मैं एग्जांपल दे रहा हूं, चिंता मत करो, लास्ट तक सारे सॉल्यूशन का जवाब दे देंगे। आपके दिमाग में जो जो बातें चल रही हैं वो हमारे दिमाग में आ रही हैं। हमने इसको लिखा, आपने सोचा सर ठीक है इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार कौन दिखाएगा, अब दिखाइए। तो इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार कौन दिखाएगा जानते हो? जो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागना चाहता है। अब इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा कौन? प्लस चार्ज। कौन भागेगा? प्लस चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन माइनस होता है तो उसके बाद भैया प्लस से तो जाएगा, माइनस तो जाएगा नहीं, क्योंकि माइनस विरोध करता है, वो प्यार दिखाता नहीं, वो बचपन का क्या दुश्मनी है उसकी। यहां बचपन का प्यार दूसरा है, क्या है? आपका प्लस चार्ज वाला होगा, यानी जो भी आपका होगा उसे संकेतित किया जाता है ई पॉजिटिव। इस तरह से यानी आपके पास जो भी हमारे एलिमेंट होंगे, जो तत्व होंगे, वो आपका धनायन समूह वाला होगा। अब धनायन समूह में आपका जो जो आता है वो लिख लो। अगर आपको लिखना चाहते हो तो CH3 सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज, NO2 पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोसोनियम है, ये हो जाएगा। अमोनियम आयन NH3 NH4 प्लस चार्ज, ऐसे सब लिख लो। प्लस चार्ज वाला लिखना और कुछ मत लिखना, बस ये सब होते हैं। यानी प्लस चार्ज वाला जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के प्रति अफेक्शन दिखाएगा। यानी इन सबको क्या बोलेंगे हम? जितने धनायन समूह होंगे उन सभी धनायन समूह को इलेक्ट्रोफाइल अर्थात क्या इलेक्ट्रॉन रागी समूह कहा जाता है। आ गया? प्यार हो गया, लिख दिया, हो गया भैया, प्रति हो गया। अब आगे बात करते हैं, सर रिएक्शन बताइए। इतनी बातें अगर आ गई तो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको मिटा करके रिएक्शन पे चर्चा करता हूं। आगे वाह भाई, चलिए सही है, समझ में आ गया? कंप्यूटर महोदय की कलाकारी आ गया समझ में। चलो चलो, प्यार हो गया, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के प्रति मोहब्बत और स्नेह दिखाने वाला है उसे इलेक्ट्रॉन रागी कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन स्नेही भी कहा जाता है। इस बात से समझना, नहीं पता चले कुछ और समझ जाओ, है ना, ज्यादा मत करना। ये परमाणुओं का है, मारो दिख रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। अब हो गया अगर तो मैं आगे चलता हूं, स्क्रीनशॉट हो गया तो मैं इसके आगे चलता हूं कि हमें कैसे बनेगा, कैसे बनेगा क्या। देखिए क्या है, जो देखिए क्या हुआ, आपका जो एरिल हाइलाइट बनाना है, एरिल हाइलाइट बनाने के लिए एरिल के साथ क्या है, फेरिक या एरिल के साथ जब क्रिया कराते हैं किसी की, तो फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में उसे क्रिया कराई जाती है, ब्रोमीन की, है ना, या फिर हाइलाइट की। वो क्या बनाता है? एरिल हाइलाइट बनाता है। मतलब कहने का कि एरिल के साथ या बेंजीन के साथ, बेंजीन के साथ जब आप किसी हाइलाइट की क्रिया कराते हैं, वो भी फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो आपका क्या बनता है? वो क्या बनता है? एरिल हाइलाइट, यानी कि बेंजीन हाइलाइट बन जाता है ना। समझ में आया? कौन जा रहा है? कोई बात नहीं, कंप्यूटर महोदय जा रहे हैं, चिंता मत करो। अब आ जाओ, मैंने क्या कहा? जो मैंने कहा वही बात है, जो मैंने कहा वही बात है, थ्योरी वही है आपकी, पुरानी नहीं है ना। हाँ चलो, मिलेगा खाना वाना, ठीक ठीक, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, मैं बताता हूं। क्या बात है, अब जा रही है? अब जा रही है ना? हाँ ठीक, अब जा रही है आवाज, ठीक ठीक ठीक, एकदम सही। हाँ सर एकदम सही आवाज जा रही है। जाएगी कैसे नहीं, जब तक हम हैं तब तक तो जाएगी। मैंने क्या लिखा कि जब हमें एरिल हाइलाइट बनाना होगा तो उसके हैलोजन की क्रिया क्या करते हैं भैया? फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में क्या करते हैं? क्रिया कराते हैं, तो एरिल हाइलाइट बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आ जाओ, एग्जाम्पल को ले लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? बेंजीन है, हो गया बेंजीन, इसकी क्रिया क्या? क्लोरीन के साथ कराते हैं, और वो भी किसकी उपस्थिति में? फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में। ये लवण है, ये क्या करता है? उत्प्रेरित करता है, तोड़ता है ना। हाँ क्या है? ये है। अब इसकी क्रिया जब कराते हैं तो बनता क्या है? हमें देखो क्या बनता है? बेंजील क्लोराइड बनता है या क्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे सर? ये है, और कैसे बना उसकी क्रिया विधि मैं अभी बताता हूं आपको। क्लोरीन और क्या बना? साथ ही साथ एक HCl
यह लिखा है सर, वहां लिखेंगे ही भाई, नीचे लिखेंगे ना, कंप्यूटर महोदय हमको बना दिए हैं बोर्ड वोर्ड को अच्छे से। हाँ HCl भी बनेगा, इस बात को ध्यान देना, ये HCl बनेगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं मिटा के लिख दो भैया, लो आपको अगर नहीं आएगा तो लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं। चलो HCl बन गया, यानी कि आपका जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन अणु के साथ कराई गई इसकी उपस्थिति में, तो हमें क्या बना, क्या बना, बेंजील क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन बन गया। इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। थोड़ा सा नीचे लिखें, थोड़ा सा नीचे लिखिए सर। चले, क्या है HCl ये हो गया, और इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन, ये हो गया, क्लोरोबेंजीन बन गया। और ये हमारा क्या है, बेंजीन, ये हो गया। ये हमारा फेरिक क्लोराइड है, ये आपका क्लोरीन है। बैलेंस है, हाँ बैलेंस है सर। दो क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। बेंजीन हमारा था, बेंजीन हमारा था। अब ये कैसे बना सर, जरा बता दीजिए सर, इसका मैकेनिज्म बता दीजिए, क्रिया विधि बता दीजिए। चलो मैकेनिज्म, क्रिया विधि बता दीजिए सर। क्रिया विधि, क्रिया विधि में आइए सोचो, जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या है, यहां जितने कॉर्नर है सब कार्बन है, हाँ, और सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। हाँ सर हाइड्रोजन है ना, हाँ सर हाइड्रोजन तो है ही, है, हाँ सर हाइड्रोजन है ना। अब क्या होता है, और जो हमारा क्लोरीन है, ध्यान से सुनना, क्लोरीन क्लोरीन ये हुआ। अब इसमें क्या होता है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तुरंत। क्या होता है, ये पाई बॉन्ड खट से टूटेगा, देखना कैसे टूटेगा। ए पाई बॉन्ड क्या हो भैया, टूटा, और टूट करके इस पर आकर के गिर गया। क्या, यहां से फटाक से निकला और यहां आके गिर गया। आइए अब आप सोचो कि सर जी पूरा उखड़ के चला आया, नहीं पूरा नहीं उखड़ के आया है। आओ, पूरा नहीं उखड़ के आया, क्या हुआ, इस किनारे से उठा है और ऐसे आके इसके पास गिरा। इसका मतलब यहां ज्वाइंट है, और इसे क्या कर दिया, तोड़ के बाहर कर दिया। क्या हुआ, तोड़ के बाहर कर दिया। यानी कि ये जब था तब, फेरिक क्लोराइड था तब, ध्यान से सुनना, इस तरह से ये बना। अब ध्यान से सुनना, क्या क्या होगा इसमें, क्या क्या होगा। यानी कि आपका जो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ ये हुआ। आओ, क्या हुआ, बेंजीन हमारा था जैसे ऐसे ऐसे, और ये वाला बॉन्ड टूट करके इसके साथ जो जो लोग थे वो पहले दिखा दो ऐसे। एच था, हाँ सर था। एच था, हाँ सर था। तो जब एच मैंने लगा दिया, और आपका भैया क्लोरीन जो इसके पास क्या आया, जुड़ गया। लेकिन यहां से अगर बॉन्ड टूटा है तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई है, और जब कम हो गई है तो ये इलेक्ट्रॉन समझो अपना दे दिया है, और जब दे दिया है तो यहां क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। ध्यान से सुनना, यहां क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज हो गया। आगे आगे बात करते हैं। जब प्लस चार्ज हो गया तो अब ध्यान से देखना, और हमारे पास क्या बचा, क्लोरीन माइनस बन के आके यहां बैठा है। क्लोरीन जो निकला इसका माइनस, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया था, माइनस के रूप में आया, इसका मतलब ये प्लस के रूप में हुआ, और प्लस वाला अटैक कर दिया। अब क्या हुआ, उसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनो। इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है वो प्लस चार्ज बन के निकलता है। कभी भी हाइड्रोजन जब निकलता है तो प्लस में, तो क्लोरीन की अपेक्षा हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। क्लोरीन है बगल में, हाइड्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये क्या करेगा भैया, एक बॉन्ड यहां गिरेगा खट से, और क्या होगा, ये टूट के उधर चला जाएगा। मतलब उधर गया, निकल गया, न्यूट्रल हो गया। मतलब कहने का कि भैया ये आपका जो है वो हाइड्रोजन क्या हुआ, निकल गया प्लस के रूप में, और इसका बॉन्ड यहां गिरा, बैलेंस हो गया। क्या हुआ, बैलेंस हो गया, यानी H प्लस आ गया, और आपका जो बेंजीन होता है वो शुद्ध बेंजीन आ गया, यानी ट्रिपल बॉन्ड दिख गया डबल बॉन्ड, और यहां क्या दिखा, क्लोरीन, और सभी हाइड्रोजन सिमेट लिए, सभी हाइड्रोजन सिमेट, यानी जहां क्लोरीन लगा है वहीं का हाइड्रोजन निकला है, वहीं का हाइड्रोजन। और ये H, ये Cl माइनस आपस में जुड़ करके क्या बना लिए, HCl। आया समझ में, आया। अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं तो सुनो ध्यान से। दूसरे तरीके से बताएं, ये आपका इस तरह से होता है इसकी क्रिया विधि। क्रिया कैसे करता है, यही बात है कि सिग्मा बंद और पाई बंद की अपेक्षा पाई बंद क्या होता है, अत्यधिक दुर्बल होता है। तो पाई बंद क्या होगा, ब्रेक होगा तो यहां आएगा। और अगर आपको ये भी नहीं एहसास हो रहा तो मैं एक तरीका और बता रहा हूं,
आओ और विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आओ और विस्तार से बताने की कोशिश करने का मतलब होता है कि ध्यान से सुनो, देखो पूरा में पूरी तरह से मैकेनिज्म है ना, मैकेनिज्म। आओ मैं बताता हूं क्या, आपको 1 बांड 2 बांड 3 बांड दिखा, दिखा ना, हाँ सर दिखा, ध्यान से सुना, ये दिखा। और आपको क्या है, ये सबसे पहले क्या होगा, सबका हाइड्रोजन आप दिखा दो, क्योंकि हाइड्रोजन दिखाना बहुत जरूरी है, नहीं दिखाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। थोड़ा सा मतलब कहने का, अगर आपको याद है कि हाइड्रोजन है तो ठीक है, नहीं याद है तो आपको दिखाना पड़ेगा। इसको सबसे पहले हम तोड़ेंगे, देखो क्या है, पाई बांड हमारा ब्रेक हो जाएगा, क्या होगा, पाई बांड ब्रेक होगा, पाई बांड टूट करके ऐसे इसके पास आया, इसको सफेद रंग से करो ज्यादा सही होगा। क्या हुआ, पाई बांड क्या हुआ, ब्रेक होकर के यहां आया। अब आपके ऊपर इच्छा है, आप चाहे इसको यहां गिराओ या चाहे ये बांड तोड़ो, चाहे ये बांड तोड़ो, कोई भी बांड तोड़ सकते हो। किसी एक कार्बन पे क्या होगा, टूट करके आ जाएगा, है ना, आएगा, बिल्कुल आएगा, है। आगे देखते हो, जब टूट करके आया तो क्या दिखा, भाई तुम यहां से अब यहां यच, यहां यच, यहां यच, यहां यच, यहां अगर यहां से निकला है तो क्या हुआ, प्लस चार्ज, मतलब बांड टूट करके उधर गया। और यहां अगर गिरा हुआ है तो ये क्या होगा, माइनस चार्ज होगा ना, हाँ होगा। अब आगे बात करते हैं, आगे हमारे पास जो क्लोरीन था, आगे हमारे पास जो क्लोरीन है, ध्यान से सुनना, क्लोरीन जो है, इधर नहीं नीचे कराओ, नीचे करा दो इसको, नीचे कराओ। क्या, क्लोरीन जो हमारा है सिंगल क्लोरीन Cl2 था ना, तो Cl बंद बना था। अब इसमें से दोनों क्लोरीन भैया समान है, दोनों तो निगेटिविटी समान है, तो इलेक्ट्रॉन कोई भी खींच सकता है। तो ये क्या होता है, जो ये निगेटिव चार्ज है ये आता है इनके पास, इसका मतलब इनका इलेक्ट्रॉन भाग के इधर जाएगा, तुरंत भाग के जाएगा, यानी ये बनेगा क्या, आंशिक पॉजिटिव और ये बन गया आंशिक निगेटिव। आ गया, हाँ सर आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया, तो बना क्या, देखो इधर बांड इधर बांड, इधर क्या है, इधर प्लस चार्ज है, और इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, क्लोरीन हो गया, और ये H पहले से है, बाकी H छुपा हुआ, परेशान मत होना, बाकी H है। अब देखिए, अब आपके पास क्या हुआ, जो आपका क्लोरीन दूसरा निकला था वो माइनस चार्ज जैसे बचा है ना, हाँ बचा है। अब आपका जो क्लोरीन और हाइड्रोजन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, और जो आपका क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसका मतलब है कि ये जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो निकलेगा कौन, ये क्या करता है, निगेटिव चार्ज। ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, ये निगेटिव तुरंत आता है भैया, इनको लेता है, और जब इनको पकड़ा तो ये बांड तुरंत यहां गिरा खट से, क्योंकि ये बांड बचा था ना इलेक्ट्रॉन वाला, गिरा यहां, ये भी बैलेंस और ये भी बैलेंस। क्या हो गया, इस तरह से आपका यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, फिर आ गया, यस सर। और यहां क्या दिखा, क्लोरीन, बाकी ये तो छुपा हुआ है, क्या है, अर्थात ये बन गया हमारा क्या भैया, क्लोरोबेंजीन। आया समझ में, अब तो आ गया होगा, अगर अब भी नहीं आया तो बहुत मार खाओगे। आ गया, यस सर, आया समझ में, आ गया जी सर, समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल आ गया सर, समझ में आ गया है ना, आ गया, ठीक, आ गया, हाँ। चलो आगे बात करते हैं, अगला मान लेते हैं हम टालोइन ले लें। ये रिएक्शन हो गया, ये रिएक्शन अगर हो गया तो आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। ये आपका बेंजीन है और ये क्या है, आयन वाला बन गया, ये आपका क्लोरीन अटैक किया, हो गया, ऐसा काम हो गया। चले, चलो अगला मान लेते हैं, इसी में टालोइन की क्रिया करा दें, टालोइन की क्रिया करा दें भैया, है ना। जब टालोइन की क्रिया हेडिंग डाल लो भैया, हेडिंग डाल लो अगला, टालोइन से, लेकिन ये भी प्रतिस्थापन ही है, टालोइन से। ये हुआ, टालोइन का मतलब होता है बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, एक CH3 हो जाएगा, और इसकी क्रिया किसी हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, वो भी किसमें, फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में, और वो भी क्या, अंधेरे में। ध्यान से सुनना, अंधेरे में कराते हैं,
तो भी आपका वही उत्पाद बनता है, उत्पाद आपका वही बनता है, बट दो उत्पाद मतलब मिश्रण आ जाता है, मिश्रण आ जाता है। कहने का मतलब क्या क्या बनेगा, एक आएगा आर्थो हैलोटालुइन, मेटा पे निर्देशित होगा, वो मेटा बनेगा, है ना, मेटा बनेगा। हाँ क्या, एक ठू आर्थो बनेगा, दो ठू क्या मेटा बनेगा। आओ, लेकिन मेटा के क्विज में पहले आर्थो बना दो और उसके बाद दूसरा क्या बन जाएगा, टालुइन यही रहेगा, एक यहां हो जाएगा, और एक यहां होगा, पैरा निर्देशक है। अब इसको समझते हैं, इसका मैकेनिज्म समझते हैं सबसे पहले। यानी क्या हुआ कि जब टालुइन की क्रिया हम हाइड्रोजन के साथ, किसी हाइड्रोजन का अणु होगा, कुछ भी हो जाए, यहां आपका हो सकता है दो लोग रहे, यहां दो लोग रहेंगे, क्या, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन दो लोग रहेंगे, ये दो लोग, x बराबर इतना रहेगा। यानी कि इसकी क्रिया जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, आर्थो हैलोटालुइन और आर्थो और पैरा डाइटालुइन, ये बनता है, ये बन जाता है, बनता है, इस बात को ध्यान देना। लेकिन आपके दिमाग में कहीं आ तो नहीं रहा कि सर एक तो नहीं बनेगा, एक आर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा, सर दोनों कैसे एक होगा, है ना, दोनों कैसे एक होगा। तो बात सही है मेरे हिसाब से, चलो करा के देखते हैं। एक बार में एक लोग तो आएंगे, एक बार में एक लोग आएंगे, आओ कराते हैं। यहां हुआ, फिर यहां हुआ, एक होगा, इसको डिलीट करो, एक तो डिलीट करो, एक नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, एक नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा। ये आर्थो, इसको बोलेंगे आर्थो, आर्थो हाइलो, है ना, आर्थो हैलो, हैलोटालुइन, और इसे बोलेंगे पैरा हैलोटालुइन। यार ये तो नाम, इसे बोलेंगे क्या, पैरा हैलोटालुइन, ये हो गया। अब बात आती है, सर एक बात पहले बता दीजिए, अब क्रिया विधि बताने से पहले आप आर्थो और पैरा बता दीजिए, है ना, आर्थो और पैरा बता दीजिए। ठीक, पहले आर्थो और पैरा को जानते हैं, किसको जानते हैं, आर्थो और पैरा को। चलो नोट में आर्थो और पैरा को सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि आर्थो और पैरा में सर कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रहा है सर आर्थो और पैरा में, ये हुआ सर, आर्थो और पैरा में कंफ्यूजन हो रहा है ना। जब कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, पहले से बात को समझना, जब कोई बेंजीन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो कहीं भी, तो उसके जस्ट बगल वाला कार्बन आर्थो होता है, उसके बाद वाला कार्बन क्या होता है, मेटा होता है, उसके बाद वाले कार्बन की स्थिति का नाम होता है पैरा। बात को सुनना, क्या कहा मैंने, जब किसी बेंजीन में, बेंजीन तो बेंजीन ही, बेंजीन के साथ कोई भी क्रियात्मक समूह लगा हो जिसे फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है, कोई भी क्रियात्मक समूह लगा हो, तो उस समूह वाले कार्बन का जस्ट बगल वाला कार्बन आर्थो, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, आर्थो पोजीशन, उसके बाद वाला कार्बन मेटा पोजीशन, उसके बाद वाला पैरा पोजीशन, बस इसी नाम से जाना जाता है। यानी कि इसको क्या बोलेंगे, आर्थो, क्या बोलेंगे, आर्थो, है ना, इसको क्या बोलेंगे, मेटा, इसको क्या बोलेंगे, पैरा। ये भी आर्थो, ये भी क्या है, आर्थो ही है, और ये भी क्या है, मेटा ही है, मतलब स्थिति दोनों सेम रहेगी, पैरा की केवल एक होती है, मेटा हो गया। अच्छा इसे भी इंग्लिश में लिख दें, चलो इसे भी लिख देते हैं भैया आर्थो। आई बात समझ में, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन का जो कार्बन होगा वो हमारा क्या, आर्थो पोजीशन, उसके बाद क्या, मेटा पोजीशन, उसके बाद पैरा पोजीशन। यानी जब इसके जस्ट बगल रहेगा तो उसे बोलेंगे आर्थो, और उसके जब क्या चौथे नंबर पे रहेगा तो क्या बोलेंगे, पैरा। बना, हाँ सर अब आ गया समझ में। अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं अब इसका क्रिया विधि बताना चाहता हूं। क्रिया विधि, आओ ध्यान से आ जाओ, देखो क्या होगा।
क्या होगा, ये बात को समझने की कोशिश करो, इस बात को समझने की कोशिश करना। आओ, ये हमारा क्या करता है, इसको अगर आ गया समझ में तो मैं इसको मिटाता हूं, इसका क्रियाविधि बताना चाहता हूं। आ गया? यस सर, आ गया तो मैं मिटा देता हूं। देखो आप इसको नोट कर लेना। सबसे पहले मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाऊंगा। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस का मतलब अनुनाद। क्या? अनुनाद। ध्यान से सुनना, अनुनाद। ये हो गया आपका, ये आपका क्या CH3 है, हो गया। अब हम बताते हैं आपको अनुनाद। वाह भाई, आ जाओ। बिल्कुल, सारी बातें होंगी, एक मुलाकात में सारी चीजें हो जाएंगी। आ जाओ। क्या हुआ आपका कि जब हम इसका अनुनाद करेंगे तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर आप क्या बताना चाहते हैं, है ना? आपको आर्थो पैरा बता दिया मैं, है ना? आपको मेटा बता दिया गया। अब आपके दिमाग में आ रहा, सर मैकेनिज्म नहीं बता रहे, आप क्या बताना चाहते हैं? तो देखो ध्यान से, मैं एक चीज पहले से ये बता देना चाहता हूं कि जो आपका ये आर्थो और पैरा पोजीशन शो किया है, जो बना हुआ है ना, उस पर आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज कैसे बनता है, निगेटिव चार्ज कैसे आता है, यानी कि आर्थो और पैरा पे ही क्यों निगेटिव चार्ज आता है उसको बताते हैं। जब निगेटिव आएगा तभी तो वो प्लस की तरफ भागेगा। हाँ सर बिल्कुल। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनो, क्या हुआ ये, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, या इधर आओ। इसमें से एक एच को थोड़ा सा ऐसे बगल में कर दो, या तो उधर ना करके इधर कर दो, इधर एक एच कर दो। आपको पता है कि एच क्या होता है, हमेशा प्लस के रूप में निकलता है। हाँ सर निकलेगा। ये बांड यहां गिरा, आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा देर देखना, थोड़ी देर सब्र करना, सब्र करना। हो गया। ये जैसे यहां गिरा तैसे ये कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं होगी, क्योंकि 4 ऑलरेडी बना चुका। अगर यहां गिरा तो ये डबल बनेगा, डबल बनने की वजह से सिग्मा बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, पाई बंद क्या होगा, टूट जाएगा, और टूट करके उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या होगा, गिर जाएगा। तो क्या हुआ, इस तरह से हुआ। यहां आया, हाँ सर आ गया। क्या हुआ कि हमारा जो नया स्ट्रक्चर बना वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आया। क्या आ गया, यहां माइनस चार्ज आ गया, और यहां डबल बॉन्ड आ गया, यहां आ गया CH2, हो गया। और अगर आप चाहते हो कि यहां CH3 ही रहने दें तो उसका मतलब वहां प्लस है ना। अगर आप चाहते हो कि CH3 ही रहने दें तो यहां एक प्लस लगा देना, हो गया। हाँ सर प्लस लग गया, ठीक लग गया प्लस। अब आगे बात करते हैं, डबल बॉन्ड कहां कहां बचा है, यहां बचा है, यहां बचा है। एक पोजीशन दिखा ऐसा जो आर्थो वाला, जस्ट इसके बगल में क्या आया है, तो आर्थो पे निगेटिव आया। इसका मतलब अगर निगेटिव आया है तो प्लस वाला जो समूह होगा जो होगा वो आकर के यहीं जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, वहीं जुड़ेगा। अगला, अगली बात करते हैं, अगली बात करते हैं। ये निगेटिव चार्ज इस पर गिरा, इस कार्बन पे, इस वाले बांड पर, तो ये वाला बांड टूट करके इस कार्बन पे गिर गया। हाँ सर गिर गया, बिल्कुल गिर गया, हो गया। यानी कि यहां बना डबल बॉन्ड, यहां बना डबल बॉन्ड, यहां बना डबल, यहां डबल था, इसकी बॉन्ड की कमी है तो इसलिए प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज। यहां आपका क्या बना, निगेटिव चार्ज, हो गया। हाँ सर हो गया। अगले स्टेप में ध्यान से सुनना, अगले स्टेप में क्या होगा, ये निगेटिव यहां इस बॉन्ड पे गिरेगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड इस कार्बन पे गिरेगा, इस कार्बन पे टूट गया। हाँ सर टूटा तो, लेकिन हमको सुना ही नहीं दिया कि दिल कैसे टूटता है। ये बना माइनस चार्ज, और यहां डबल बॉन्ड, यहां प्लस चार्ज, और यहां क्या प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, हो गया। जी सर ये नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है यार, तुम मिटो, तुम मिटो, नहीं दिख रहे हो तो ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, ऊपर लिख दें, यहां लिख देते हैं, हो गया। अब देखना अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में कहानी हो जाएगी, कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपका जो माइनस चार्ज है वो तुरंत यहां गिरेगा, और ये पाई बॉन्ड क्या होगा, टूट करके इन पे आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये भाई मतलब आ गया, है ना, बन गया इस तरह से। अब क्या हो जाएगा, जो आपका नया स्ट्रक्चर आया ना, वो स्ट्रक्चर देखो एक बार, नया स्ट्रक्चर क्या आ गया, आपका पूर्ण स्ट्रक्चर आ गया। पूर्ण स्ट्रक्चर का मतलब है कि कुछ नहीं सोचना है, केवल पाई बॉन्ड इधर उधर हुआ। तो आपके दिमाग में सर ये क्या बताया, देखो मैं इसलिए बताया हूं कि आपको जो माइनस चार्ज एक बार आर्थो पे बना, दूसरी बार कहां बना, पैरा पे,
फिर तीसरी बार कहाँ बना, आर्थो पे, इसका मतलब मेटा पे नहीं बन रहा है। यानी कि जो प्लस वाला हमारा होगा, जो इलेक्ट्रॉन रागी होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जुड़ेगा कहाँ, आर्थो और पैरा पे जुड़ेगा। इस बात को समझ लेना कि बेंजीन के रिंग में आर्थो और पैरा पे ही जाकर के इलेक्ट्रोफिलिक जुड़ेगा, क्योंकि वहां क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा हो जाता है, वहां इलेक्ट्रॉन की मात्रा होती है, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इसलिए वो उसी के पास जाएगा। इसलिए हमेशा आर्थो और पैरा वाला ही प्रोडक्ट बनेगा, मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या, मेटा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। आई बात समझ में? यस सर, अब समझ में आया सर आप क्या बताना चाहते थे, है ना? अब समझ में आया सर आप क्या बताना चाहते थे। अब मैं इसकी क्रिया कराता हूं, आ जाओ। कैसे कैसे होगा, वही बात है, जैसे ये हुआ वैसे हुआ है। हो गया? हाँ सर हो गया। अब आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लो फटाक से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसकी क्रिया करा देता हूं जल्दी से। इसकी आगे क्रिया कराते हैं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया? हो गया? हाँ सर हो गया। अरे भाई इसके आधार पे कोई भी रिएक्शन ले सकते हो ना, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो, कोई भी रिएक्शन ले सकते हो इसके आधार पर। मतलब ये क्रिया करने का तरीका बता दिया कि ये आर्थो पर और पैरा पे क्यों जुड़ता है, तो इसीलिए जुड़ता है। आ जाओ दूसरा इसका एग्जांपल अगर लेना चाहते हो आप, तो इसका एग्जांपल ले लो। चलो, टॉलुइन प्लस ब्रोमीन, यहां क्या क्या होगा, क्लोरीन लो, क्लोरीन ही रहेगा, क्लोरीन, और यहां क्या FeCl3, यहां क्या अंधेरा, अंधेरा। हो गया? यस सर। अब देखो ध्यान से क्या होगा, क्या क्या बनेगा, वही बात है सर। एक टू आर्थो वाला बनेगा, क्या, एक टू आर्थो वाला बनेगा, और सर एक टू क्या होगा, पैरा वाला बनेगा, पैरा वाला बनेगा CH3, और यहां से क्या हो जाएगा, क्लोरीन। अब इसमें से एक मुख्य उत्पाद होगा, एक अल्प होता है, तो ये होगा अल्प, ध्यान से सुनना, ये होगा अल्प, और ये होगा आपका क्या, मुख्य। ये मुख्य मात्रा में बनता है, ये अल्प मात्रा में बनता है। क्यों? क्योंकि यहां जो आपका है घूर्णन जो आता है, डाइपोल मोमेंट जो आता है वो ज्यादा आता है, और यहां क्या आता है, कम आता है। बस यही बात है, सीधा सीधा आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हम डालते हैं, एक अगला हेडिंग, एक अगला। अच्छा ये क्यों गोला बना दिए, अच्छा आपके दिमाग में गोला आ रहा है, तो सुनो, गोला इसलिए आया है, पीछे देखो ये अनुनाद होता गया ना, इधर से फिर इधर से फिर इधर से, यानी कि क्या हो रहा है, ये जो पाई बंद हमारा था ना, वो पूरी तरह से क्या हो रहा है, घूम रहा है, अर्थात डीलोकलाइज हो रहा है, जिसके कारण हम उसको संकेत में लिख सकते हैं गोला के रूप में, एक सर्कल के रूप में संकेतित कर सकते हैं। बीच वाला, इसका मतलब पाई बंद जो बगल में था ना, उसको हमने ऐसे कर दिया, इसका मतलब है कि पाई बंद पूरे रिंग में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, पूरे रिंग में क्या हो रहा है, घूम रहा है, बस और कुछ नहीं। हो गया? अब इसके आगे सैंडमायर क्रिया लिखिए, हेडिंग डालिए, सैंडमायर क्रिया। हेडिंग है क्या आपका, कैमा हेडिंग है भाई, कैमा हेडिंग है, चलो डाल लो, कोई बात नहीं। दूसरा, तीसरा, टॉलुइन के बाद हो गया तीसरा, सैंडमायर क्रिया। सैंडमायर क्रिया, सैंडविच देखे हो, हैं? सैंडविच देखे हो कि नहीं देखो? सैंडमायर क्रिया, सैंडमायर क्रिया में क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की क्रिया भैया, क्या किसी लवण के हैलाइड के साथ, या कह सकते हो धातु क्या वैद्युत अपघट्ट के साथ कराई जाती है। हो गया? हो गया? हाँ सर इतनी बातें तो समझ में आई सर, लेकिन क्या करें अब आगे क्या होगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, परेशान ना हो। हमने कहा सैंडमायर क्या है, सैंडमायर अपक्रिया। सैंडमायर अपक्रिया किसे कहते हैं, जब बेंजीन डायजोनियम की क्रिया किसी क्यूप्रिक हाइलाइड के साथ कराते हैं तो वहां से एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। क्या? एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। अब बात आती है सर पहले बताइए कि डायजोनियम लवण क्या होगा, बेंजीन डायजोनियम लवण क्या होगा। तो बेंजीन डायजोनियम लवण तब बनता है जब एनिलीन की क्रिया, क्या, जब एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रस अम्ल के साथ मिलाकर के यानी उसके मिश्रण के साथ कराते हैं तो वहां से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या क्या डाइएजोनियम प्राप्त होता है। मतलब दो बार नाइट्रोजन आपस में जुड़ जाता है और एक क्लोरीन आ जाता है तो डायजोनियम लवण हो जाता है या डायजोनियम हाइलाइड हो जाता है। हो गया? अब आओ ध्यान से सुनो कैसे होता है। पहले सबसे पहले हम डायजोनियम लवण बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायजोनियम लवण बनाएंगे। हमने कहा एनिलीन की क्रिया है ना, एनिलीन की क्रिया की बात कर रहे हैं। एनिलीन, एनिलीन से देखो एनिलीन यह है NH2, इसको अगर हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, थोड़ा सा और बड़ा,
इसको अगर हम ट्रीट करते हैं किसके, सोडियम नाइट्राइड और प्लस HX के मिश्रण से, और इसको कितने तापमान पर गर्म करते हैं, किसी ताप पे गर्म करते हैं, तो जब गर्म करेंगे तो यहां से डाइएजोनियम लवण प्राप्त होगा, सॉरी डाइएजोनियम क्या होगा, हाइलाइट प्राप्त होगा, डायरेक्ट डाइएजोनियम हाइलाइट, डायरेक्ट डाइएजोनियम हाइलाइट, मतलब N2 हो जाएगा और क्या होगा X होगा, यहां माइनस चार्ज यहां प्लस चार्ज, ऐसे लिखा रहता है। ये जो आपका वो बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइट है। अब बेंजीन डाइएजोनियम को उठाओ, क्या ये रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम को उठाओ, ध्यान से सुनना, बेंजीन डाइओजोनियम को उठाओ माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, बेंजीन डाइओजोनियम को उठा करके क्या है, क्यूप्रिक हाइलाइड, क्यूप्रस हाइलाइड, क्यूप्रिक नहीं, क्यूप्रस हाइलाइड के साथ क्या करिए, उसकी क्रिया करा दीजिए, है ना। क्यूप्रस हाइलाइड के साथ जैसे ही क्रिया कराओगे आप, वैसे आपका क्या बन जाएगा, बेंजिल हाइलाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजिल हाइलाइड बन जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाए, मतलब इसको उसकी उपस्थिति में ट्रीट कर देते हैं। ये एक प्रकार से जनरल रिएक्शन है, आपके दिमाग में थोड़ा सा कम आएगा, मैं पूरा बताने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करना, जब तक आ नहीं जाएगा तब तक नहीं जाएंगे। सैंडमायर अपक्रिया में क्या होगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अच्छा नाम लिख दे, मैं नाम लिख देता हूं, पहले नाम लिख दूं थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्या है, एनिलीन है, क्या है, एनिलीन हो गया, और ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड, बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड, ये हो गया। उसके बाद ये बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड, ये आपका क्या है, बेंजिल हाइलाइड, है ना, या फिर हाइलो बेंजीन लिख दो, हाइलो बेंजीन, ये हो गया। ये आपका क्या है, क्यूप्रस हाइलाइड, क्यूप्रस हाइलाइड, ये आ गया आपका क्यूप्रस हाइलाइड। सारी बातें मैंने लिख दी, अब सुनो ध्यान से। सैंडमायर अपक्रिया क्या कहता है कि जब एनिलीन को, सैंडमायर अपक्रिया तो डायरेक्ट यही कहता है कि बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड से बेंजीन हाइलोजन बनाने की क्रिया सैंडमायर अपक्रिया कहलाती है। लेकिन उसके पहले ये चीज भी बताना जरूरी है कि जो बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड होगा वो हमारा कैसे आएगा। तो बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड जो होता है, जब एनिलीन को क्या सोडियम नाइट्राइड के अम्लीय माध्यम में क्या मिलाते हैं या घोलते हैं, अम्लीय जलीय विलयन में घोला जाता है, तो वहां से क्या आता है, बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड आता है। यानी ये आपका HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, या चाय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा सोडियम नाइट्राइड। यहां से निकल करके ये क्या आता है, इस तरह से, या आ गया बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड। आओ, अगर इतनी बातें आ गई आपको जब, तो इतनी बातों के बाद क्या होगा आपका, उसी बेंजीन डाइएजोनियम हाइलाइड को हमने उठाया, और उठाने के बाद क्या किया भैया, उठाने के बाद आपको क्या कर दिया, इसकी क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ क्या किया, क्रिया करा दिया। क्यूप्रस क्लोराइड क्या है, मुंह से निकलता रहता है यार, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस हाइलाइड ले सकते हो, क्यूप्रस क्लोराइड ले सकते हो, क्यूप्रस ब्रोमाइड ले सकते हो, क्योंकि हाइलाइड है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ हो सकता है। तो इसको लेंगे, उसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं। हाँ एक बात और, जो यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, ऐसे ले लो, x बराबर ओनली क्लोरीन और ब्रोमीन, बस इस बात को नोट कर लेना। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो इसका मैं पूर्ण रिएक्शन दूं। ये आपका जनरल रिएक्शन था, ये जैसे आपका ये रिएक्शन मैंने दिया बाद में, वैसे इसका भी एक रिएक्शन और आएगा। ये आपका जनरल रिएक्शन था भाई, जनरल। आओ चलो इसका मैं पूर्ण रिएक्शन देता हूं। मान लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमारा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस चार्ज और Cl2 माइनस चार्ज। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया किसके साथ भैया, इसको ट्रीट करते हैं केवल किसमें, क्यूप्रस क्लोराइड में, Cu2Cl2 हो गया। तो हमें क्या बन जाता भैया, क्या बन जाता, सीधा क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, सीधा क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस उड़ गया। अब इसकी क्रिया विधि आपके दिमाग में घूम रही, सर इसको कैसे किया जाएगा, क्रिया विधि बता दीजिए, मैकेनिज्म बता दीजिए। आओ आ जाओ मैं मैकेनिज्म बताता हूं।
मैकेनिज्म क्या होगा, इस बात को देखना ध्यान से। हो गया। ये जुड़ा कैसे होता है जानते हो कैसे, ऐसे ऐसे। यस सर, क्या होता है, ये हो गया आपका प्लस चार्ज है, क्या हो गया भैया, हाँ ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया प्लस चार्ज, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये तो बैलेंस ही है यार, ऐसे जुड़ा रहता है, क्या ऐसे रहता है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, लेकिन क्यों इस पर माइनस लगाया गया, क्योंकि इसकी तुलना में ये नेगेटिव चार्ज होगा, क्यों, इसकी तुलना में ये विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी इसकी, इसलिए इस पर माइनस आएगा और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। हो गया, यानी कि इस पर माइनस आएगा, इस पर प्लस आएगा। अब इस तरह से है, इस तरह से जब ये रहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम सही। अब ये देखना ध्यान से, जब इसको इस तरह से रखा मैंने, तो इस बात को ध्यान से सुनना, क्या होगा, क्या होगा, इसका लोन पेयर है, हाँ सर, इसके पास लोन पेयर है, हाँ सर, इसका लोन पेयर यहां गिरता है और इसको तोड़ के बाहर करता है, क्या, इसका लोन पेयर यहां गिरा और उसको तोड़ के बाहर कर दिया, यहां हुआ और इसको तोड़ के बाहर कर दिया, ये बना निगेटिव चार्ज। हो गया, ये बना निगेटिव चार्ज और ये क्या है, ये बना पॉजिटिव चार्ज, यानी ये निगेटिव या पॉजिटिव बन गया। बना तो ध्यान से सुनना कैसे बना, देखो ध्यान से, जब वो दे दिया इलेक्ट्रॉन तो इसके बीच में 3 बॉन्ड है ना, यहां आ गया प्लस चार्ज और यहां बगल में आप क्लोरीन ऐसे निगेटिव चार्ज करके बचा हुआ है, बचा है ना, हाँ सर। अब दिखा आपको N प्लस माइनस, हाँ सर दिख गया, दिखा। जब इतना दिखा तो ध्यान से सुनना क्या होता है, आगे क्या होता है, आगे क्या होता है, देखिए ध्यान से, आगे क्या होता है, ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करता है, वो इस पर अटैक करता है और इस बांड को तोड़ के बाहर कर देता है, क्या, इस बांड को तोड़ के बाहर कर देता है। आ जाओ आ जाओ, कुछ इस तरह से ये सवाल बनता है। तो ये हुआ क्या, जब इस तरह से हुआ तो ध्यान से सुनना, वो इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये यहां करके चिपक जाता है, यानी उसी जगह पे क्या होता है, क्लोरीन आ जाता है और प्लस में नाइट्रोजन निकल जाता है। इस प्रकार से ये बना क्लोरोबेंजीन, इस प्रकार से ये क्या बना, क्लोरोबेंजीन। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लोरोबेंजीन ये आपका हो गया तैयार। कैसे बना, ऐसे बना सर, क्रिया विधि की ऐसे है, आगे बातें समझ में। अतः इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, क्या हो गया, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को, अतः इस प्रकार की अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। बस, अतः इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ये टॉपिक आपका था आज का, यानी बनाने की विधि हो गई पूरी तरह से समाप्त। अब हम डिस्कस करेंगे भौतिक गुण और रासायनिक गुण के ऊपर। क्या है, ये चर्चा दोनों बन गई, हाईलाइट भी बन गया, एल्किल हाईलाइट और एरिल हाईलाइट भी बन गया आपका, इसके आगे नहीं होगा। हाँ एक बात और आपके दिमाग में अगर आ रहा है सर यहाँ हम हाइड्रोजन विनिमय कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो। यहाँ हम अल्कोहल की क्रिया करा सकते हो, नहीं करा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अल्कोहल से इसे बनाना मुश्किल हो जाता है। अल्कोहल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुनाद करने लगता है, वो जल्दी टूटता नहीं है, इसलिए उससे हम एल्किल हाइलाइट नहीं बना सकते, मतलब अल्कोहल से एरिल हाइलाइट हम नहीं बना सकते हैं। सबसे बनाने की विधि आसान ये है बेंजीन डाइजोनियम से, और फिर क्या है आपका डायरेक्ट हाइलाइट से क्रिया करा दो, डायरेक्ट हाइलाइट से क्रिया करा दो, हो जाएगा भाई। बस ये आपका था पूरी तरह से। अतः इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, इस बात को भी नोट करना। हो गया, तो आज का सेशन यहीं रखा जाएगा। अगले दिन हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में। एक बार इसको पढ़ना, जो नहीं आएगा वो कमेंट कर देना, मैं देख लूंगा, चिंता मत करना। अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ पूरी तरह से समझ में आएगा आने वाले सेशन में। बस मन लगा के रहना, महसूस करना कि ये बॉन्ड ऐसे टूट रहा है। बस चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।